नमस्कार। अल्लाह हाफिज़। सत श्री अकाल। कोई नहीं चाहता कि तुम एक हो जाओ, और राजा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि प्रजा एक हो जाए। राजा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जनता में एक अपनेपन की भावना पैदा हो और वह एक दूसरे को मिलने लगे। वह प्रेम, वह सद्भावना जो उसके भीतर छिपा हुआ है, वह सामने आए और किसी एक का मुकाबला करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ जाए और उस एक को यह मुश्किल आन पड़े कि हजारों को संभालना पड़े। और एक जब हजारों को संभालेगा तो वह डर उत्पन्न करेगा, वह पीड़ा उत्पन्न करेगा, वह 2, 4, 10 को मार देगा और उन्हीं की मृत्यु से जो 1000 लोग थे उनके साथ 1000 और जुड़ जाएंगे। उनके साथ 4000 और आत्माओं का मेल हो जाएगा जो शारीरिक रूप से व्यक्ति की तरह एक झुंड में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि प्रेम सदा जीवित था, सदा जीवित है और सदा जीवित रहेगा। परंतु इस प्रेम के पनपने से किसी एक का अधिकार समाप्त हो जाएगा। वह अधिकार प्रजातंत्र, लोकतंत्र या राजतंत्र, तीनों एक ही बनाई हुई संरचना की ढचना है, जिन्हें बड़े स्तर में लोगों में भ्रम फैलाने के लिए बनाया गया है। अतः मैं तो यही कहूँगा कि अपने भीतर के असली प्रेम की भावना, ह्यूमैनिटी और मानवता की उस कृति को जानो और परमात्मा के प्रति खड़े हो जाओ। यदि तुम्हारा खून बीते समय में एक था, वह चाहे मुस्लिम कौम हो, चाहे वह हिंदू कौम हो या क्रिश्चियन कौम हो, जिसे ईसाई भी कहा जाता है, या बुद्ध कौम हो, राज तभी संभव है जब तुम्हें बांट कर रखा जाएगा। आज भी पंजाब को पंजाबियत के तौर पे मिलने नहीं दिया जाता, पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को कभी मिलने नहीं दिया जाता उन बंगाल के मुसलमानों के लिए, और जम्मू कश्मीर को तो सब ने देखा है, चाहे वह पीओके हो और चाहे इंडियन गवर्न कश्मीर हो, हम सब एक हैं। उस एक की भावना को पहचानो। वह पहचान लोगे 2 वक्त की रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए सर पे मकान या झुग्गी झोपड़े भी चलेगी, अच्छे तरीके से जी लोगे, एक लंबी आयु का निर्वहन करोगे। ना कोई प्राकृतिक आपदा का बहुत बड़ा मुसीबत के तौर पे गुजरना होगा। भगवान के साथ, उस परमात्मा के साथ एकलव्य होकर जीने लगोगे। यही जीवन का असल सार है। इन सरहदों को मिटा दो। ना कोई हिंदुस्तानी, ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई अमेरिकन,
जिन्होंने सालों और सदियों साथ बिता दिए, वे कोई पंजाबी हो गए, कोई बंगाली हो गए, कोई मराठी हो गए, लेकिन उन सबको बांट दिया गया ताकि किसी एक शासक के द्वारा शासन किया जा सके। यह कुछ अलग नहीं है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो और चाहे वो प्रजातंत्र, सिर्फ नाम ही बदल दिए गए। इन्हें पहचानो और उस परमात्मा के प्रेम और एक होने के भाव के साथ जीने की शिक्षा लो। तुम्हारी आयु भी लंबी होगी, रोगों से दूर रहोगे और उस परमात्मा के लिए सदा के लिए जिए जाओगे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ मसला मिलेगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें याद करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें उन संप्रदायों में बांध दिया, हमें उन रहने वाले समान अधिकार लोकों में बांध दिया जिनको प्रजातंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर बांट दिया गया था। इसी के साथ मैं आपका आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। अनेकों हुई भूलों को माफ़ करना।